हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आपको आज वीडियो का टाइटल देख के ही पता चल गया होगा कि हम किस पे बात करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू सी कि अपर लिप्स और चिन के लिए बेस्ट फेस रेजर कौन सा है। मैंने इससे पहले काफ़ी सारे रेजर्स ट्राई किए थे, काफ़ी सारे ब्रांड के रेजर्स ट्राई किए थे, बट मुझे कुछ भी इतना अच्छा नहीं लगा था। एंड देन आई फाउंड दिस ब्रांड एंड इट्स एक्चुअली वेरी गुड। इसका हम दो पार्ट्स करेंगे फेशियल रेजर का। प्रोज़ क्या है, कॉन्स क्या हैं। पहले हम कॉन्स देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है एंड देन हम लोग उसका प्रोज़ भी देखेंगे, ठीक है? एंड बिफोर दैट कि अब ये फेशियल रेज़र क्यों बहुत ईज़ी है और बहुत पॉपुलर अब क्यों हो गया है। द आई फ़ील पर्सनली कि एक तो पहले मैं अपर लिप्स ही करती थी, ब्यूटी पार्लर जाती थी, तो जब भी मैं जाती थी तो आई यूज्ड टू डू आईब्रोज़ एंड अपर लिप्स। ट्रस्ट मी, आईब्रोज़ में इतना दर्द नहीं होता है, बट अपर लिप्स में मेरी जान चली जाती थी। और इनफैक्ट जब मैं जाती थी वहाँ पे अपर लिप्स कराने, तो मुझे पर्सनली एक माइंड को सेट करना पड़ता था कि अरे अब मुझे इस टाइम पे दर्द होगा, तो उस दर्द को मुझे सहना है। तो वो माइंड सेट करके जाना पड़ता था, जो मुझे थोड़ा-सा ओवर द टाइम्स, ओवर द इयर्स मुझे अब मुझ पे और वो पेशेंस नहीं रहा कि मैं उस दर्द को सहूँ। तो वैसे सडनली फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई शुड मतलब कुछ तो मुझे यूज़ करना होगा जैसे कि जो बहुत ही पेनलेस हो, है ना? तो इसीलिए फिर मैंने ये फेशियल रेज़र को ट्राई करने का सोचा था। तो जब मैंने इनिशियली ट्राई किया था आई वाज़ नॉट सो हैप्पी, बट देन इट वाज़ वेरी पेनलेस। तो आई वाज़ लाइक ओके कि चलो यार, पेनलेस है तो यूज़ कर लेती हूँ। नाउ अ लिटिल बैकग्राउंड, जब कोविड का टाइम था, तब हम ब्यूटी पार्लर नहीं जा रहे थे, राइट? तो तब मैंने एक वो रोल ऑन जैसे जो होता है वो मैंने जो बैटरी से चलता है वो मैंने खरीदा था। बट मैंने मुझ वो भी ठीक-ठाक है, बट पता नहीं क्यों मुझे इतना इतना मज़ा नहीं आया और व्हाटएवर। एंड देन मैंने उसको यूज़ करना छोड़ दिया एंड देन उसके बाद मैंने ये फेशियल रेज़र इवन काफ़ी साल बाद, मतलब आई थिंक 1-2 साल के बाद, कोरोना के बाद मैंने सोचा कि लेट मी ट्राई फेशियल रेज़र। सो फर्स्ट 2 ब्रांड्स जो मैंने ट्राई किए थे वो अच्छे नहीं थे। मैं आपको अच्छा वाला ब्रांड बताऊँगी जो सही में बहुत अच्छे से काम करता है और अच्छा है, मतलब यू कैन सी द ब्लेड क्वालिटी एंड यू आपको भी सैटिस्फैक्शन होगा। एंड नाउ लेट्स गो टू द कॉन्स। सो कॉन्स क्या है, पहले कॉन्स बात करेंगे, डिसएडवांटेज, फिर एडवांटेज पे जाएँगे, ठीक है? तो कॉन्स क्या है कि जब हम फेशियल रेज़र यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि हेयर का जो ग्रोथ होता है वो मोटा-मोटा सा होने लगता है। मैं थोड़ा-सा दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। सो कुछ ऐसे होता है, मोटा थोड़ा-सा थिक आता है, किसी-किसी पे और ज़्यादा थिक होगा। नाउ तो ऐसे थिक होगा। तो जब ऐसे थिक होता है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप फिर से रेज़र यूज़ कर लो, या फिर मैं कभी-कभार क्या करती हूँ, मेरे पास ये प्लकर है, ये वाला प्लकर है। तो मैं इससे निकालती हूँ, तो काफ़ी लोगों को ये प्लकर बहुत पेनफुल लगता है, बट मुझे इतना पेनफुल नहीं लगता है। क्योंकि जब हेयर ग्रोथ स्मॉल होता है, छोटा होता है, तो ये प्लक करते वक़्त ना ये ज़्यादा पेनफुल मुझे नहीं लगता है पर्सनली। और अगर एक बार प्लक कर लेते हैं तो देन अगेन आपका जो अपर लिप्स का जो हेयर है, ये इसका ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाता है। तो ये आफ्टर 1 वीक या 10 डेज़ के बाद ही आपको कुछ रेज़र करना होगा। तो इट इज़ गुड, अगर जब भी वीकेंड में मेरे पास टाइम होता है तो आई यूज़ टू प्लक ऑल्सो। मुझे प्लकिंग पेनफुल नहीं लगता है फॉर अपर लिप्स, नॉट फॉर आईब्रो। आईब्रो में मुझे पेनफुल लगता है, समटाइम्स विद लोअर लिप लिप ऑल्सो इज़ पेनफुल। चिन के लिए भी अगर आप थोड़ा बहुत प्लकिंग करते हो तो मुझे पेनफुल नहीं लगता है, ठीक है? सो अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेज़र यूज़ करने के बाद ये प्लकर से मैं अपने हेयर को निकाल लूँ। अब मैं थोड़ा-सा आपको दिखा भी देती हूँ, 1 मिनट। सो ऐसे आप निकाल सकते हो हेयर को। एक तो ये तरीका है, बट आज अभी जैसे कि मुझे भी बाहर जाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अभी ये प्लकर यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं प्लकिंग करूँ एंड देन ऑल दोज़ थिंग्स। तो मुझे कुछ चाहिए जो जल्दी हो जाए, राइट? तो मैं अभी करूँगी रेज़र, ये करूँगी मैं, रेज़र करूँगी क्योंकि मुझे जल्दी जाना है और इसका अगर आप ब्लेड देखोगे, बहुत थिन है, बहुत थिन है। तो अभी जैसे कि मुझे रेज़र लगा यूज़ करना है, बाहर जा रही हूँ, लेट मी फर्स्ट चेक द टाइम ऑल्सो। 12-12 हो गया, 12:30 तक मुझे निकलना है।
तो ये रेज़र यूज़ करना है मुझे। तो पहले क्या करूँगी, कोई भी आप एक मॉइस्चराइज़र ले लो, ठीक है? निकल भी नहीं रहा है। तो कोई भी एक मॉइस्चराइज़र थोड़ा-सा ले लो, आप यहाँ पे लगा लो, मुझे जहाँ-जहाँ अप्लाई करना है निकालना है, मैं निकालूँगी। सो इससे क्या होगा, रफनेस नहीं होगा, है ना? तो इस वाले ब्रांड का ब्लेड बहुत अच्छा है, बहुत स्लीक है। ये तो काफ़ी मैंने ब्रांड्स के यूज़ किए हैं, वेगा एंड इससे पहले भी सैनफे और सैनफे है ना, हाँ, ये 2-3 ब्रांड मैंने यूज़ किया है। इनका जो ब्लेड है बहुत उनका जो ब्लेड है थोड़ा मोटा होता है, लेकिन ये बहुत पतला है। मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके बताती हूँ। अच्छे से निकल गया। हेयर भी मैं आपको बता दूँ, दिख रहा होगा आपको, काले छोटे-छोटे हेयर ना, ये ऐसे छोटे-छोटे हेयर निकल जाते हैं। तो दिस इज़ बेटर। तो ये हो गया, क्लीन अप हो गया। अब जैसे कि बाहर जाना है, तो पूरा का पूरा क्लीन हो गया फेस, कोई झंझट नहीं है। तो अब आता है कि ब्रांड रिवील, कौन सा ब्रांड है जो सही में बहुत अच्छा है, मैं खुद पर्सनली रिकमेंड करती हूँ। आप खुद भी खरीदो इसको, एंड एनी गर्ल्स दोज यू यू कैन रिलेट विथ मी, आप ये वाले जो ब्रांड को इसका आई मीन यू नो इसका रेज़र, फेस रेज़र यूज़ कर सकते हो। ये आपको ईज़िली अवेलेबल मिल होगा अमेज़न में या फिर ज़ेप्टो में। मैंने तो ज़ेप्टो से मँगाया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे आज़हा लिखा है, मैं आपको ब्रांड का इसका जो इमेज है ये साइड पे दे दूँगी। तो ये वाला ब्रांड आप यूज़ कर सकते हो फेस रेज़र, रियली गुड। बहुत ईज़िली अगर आपको कहीं पे भी जल्दी जाने की ज़रूरत हो, तो आप इसे यूज़ करो, यू नो फट से काम हो जाता है। एंड या तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल।